कछुए और खरगोश की कहानी बचपन में हम सभी ने सुनी होगी। कई बार इस कहानी को हम सभी ने पढ़ा होगा और मैं आपसे बता दूं कि इस कहानी का एक स्टूडेंट के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक विद्यार्थी जो होता है उसे हमेशा एक कछुए की चाल चलने के लिए कहा जाता है। चाहे आपके माता पिता हो, आपके टीचर्स हो, आप कोई भी वीडियो देखते हैं, आपको हर बार कहा जाता है कि आप जिस काम को भी करें उस काम को लगातार करें। ऐसा ना हो कि आपने 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उस काम को किया और बाद में जब आपको उस काम को सबसे ज्यादा करने की जरूरत थी, जब आपका टारगेट नजदीक था, तब आपने उस काम को करना ही छोड़ दिया। आज के समय में हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे अंदर हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूटी नहीं है और यही एक स्टूडेंट के असफलता का सबसे बड़ा कारण है। चाहे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, हम हर बार देखते हैं जो भी विद्यार्थी इन एग्जाम्स में टॉप करते हैं, अच्छा करते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, जेई हो, बोर्ड एग्जाम हो, वह सभी स्टूडेंट्स इस बात को जरूर कहते हैं कि मैंने अपने पढ़ाई में 2 एलिमेंट बहुत ज्यादा रखे, 2 एलिमेंट पर मैंने काम किया, वह है कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, कॉन्टिन्यूअस रहें। सबसे पहले जान लें कि जब आप उस स्टोरी को सुनते थे, आप उसमें यह चीज देखते थे कि खरगोश बहुत तेजी से, बहुत ही तीव्र गति के, बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता रहता था। लेकिन जब वह यह देखता है कि कछुआ अभी धीमे धीमे बहुत पीछे है, तो वह आराम से सोने के लिए, आराम करने के लिए रुक जाता है और यही उसके साथ होता है कि वह थका होता है और उसे नींद आ जाती है और वह बहुत आसानी के साथ सोता है। जब वह उठता है तो वह देखता है कि वह कछुआ जिसे वह कमजोर समझ रहा था, वह धीमे धीमे अपने मंजिल की तरफ पहुंच चुका है। यही एक विद्यार्थी के साथ भी होता है कि हम सभी जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें तरह तरह के लोग आकर के राय देते हैं, मशवरा देते हैं, कई बातें ऐसी सुनाते हैं जिनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन हमें भी घबराना नहीं चाहिए, अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। कंसिस्टेंट अगर आप हैं, कॉन्टिन्यूअस अगर आप हैं, अगर आप उस एग्जाम के लिए, उस लक्ष्य के लिए लगातार लगे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि आप कंसिस्टेंसी को कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहले मान लें कि अगर आप एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि आपके पास 7 से 8, 10 महीने, 1 ईयर का समय बचा है और आपको अब तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास 3 एलिमेंट होना चाहिए। पहला मस्ट नो, दूसरा शुड नो और तीसरा कुड नो। अब मैं आपको तीनों चीजें बताता हूं। सबसे पहले देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और इनको जानने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना होता है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मॉडल पेपर्स बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं, उनमें से आपको इन टॉपिक्स को फाइंड आउट करना होता है। यानी कि इन टॉपिक्स को आपको हर हाल में जानना है, इन टॉपिक्स पे आपको हर हाल में सॉल्व करके क्वेश्चन जाना है, इन टॉपिक्स को बार बार आपको रिवीजन करना है। दूसरा है शुड नो, यानी कि आपको ये टॉपिक्स आने ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि हर साल पेपर में अप्रोच बदलता है, पेपर में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलते हैं, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और तीसरा है कुड नो, यानी कि आपने इसे एक बार जरूर देखा हो। किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो एक बार उन टॉपिक्स को जरूर देखिए, क्योंकि कारण यह है कि कई बार पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है और यही टॉपिक्स हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम स्मॉल अचीवमेंट्स। अगर आपने छोटे छोटे टारगेट्स को बनाया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आज आपने टारगेट लिया कि मैं अगले 1 घंटे में 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब याद करूंगा। इसके बाद मैं अपने चैप्टर्स को पढ़ूंगा, चाहे वह नंबर सिस्टम हो, स्क्वायर रूट हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी आप पढ़ने जाते हैं। लेकिन आपने इस छोटे से टारगेट को सोचा कि मैं एक छोटे से टारगेट को अचीव करूंगा। यह टारगेट आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अचीव करेंगे तो यही टारगेट आपको आगे पुश करेगा कि हाँ, आपने जो खुद से वादा किया था उस चीज को आपने कर दिखाया। अब आप बड़े लक्ष्यों की तरफ चलें।
बहुत सारे विद्यार्थी इंटरव्यू देते हैं, बातें कहते हैं कि एग्जाम के समय वो 8 से 10 घंटे पढ़ने लगे, 12-12 घंटे तक पढ़ने लगे। इसका कारण ये होता है कि एग्जाम से पहले उन्होंने 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से शुरुआत की। तब जाते जाते एग्जाम के माहौल में, एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसके दबाव में भी बच्चे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि शुरू से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। दोस्तों, फौज का एक सिपाही हमेशा आप देखेंगे कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे ही उसे सरकार का ऑर्डर मिलता है, जैसे ही उसे सेना की तरफ से कहा जाता है, अपने सीनियर्स की तरफ से, वह बिल्कुल तैयार होता है। उसे पता होता है कि उसे हर समय ट्रेन रहना होगा, क्योंकि हमारे देश के दुश्मनों की कमी नहीं है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हमारी फौज अगर तैयार नहीं होगी तो हम देशवासियों का क्या होगा, हमारे इस भारत भूमि का क्या होगा, ये एक फौजी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो यहां पर वो अपनी ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप करता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपने टारगेट सेट कर लिया कि आज से 20-21 दिन, 1 महीने तक मैं सिर्फ 4 घंटे की स्टडी करूंगा। इन 4 घंटों को आपको बाइफरकेट कैसे करना है, इन 4 घंटों को आपको ब्रेक कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने टारगेट लिया कि मुझे अगले 30 दिनों तक 4 घंटे की स्टडी करनी है, तो आपको 10 आवर के आपको शेड्यूल बनाने होंगे। पहले 10 आवर में आप अपने मेन सब्जेक्ट रख लें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसके बाद अगले जो 10 डेज हैं उनमें आप केमिस्ट्री, मैथ्स और कोई सब्जेक्ट रख लें। इसके बाद अगले 10 डेज में आप फिजिक्स, मैथ और कोई सब्जेक्ट रख लें। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को टाइम भी दे रहे हैं और हर सब्जेक्ट पर आप अप्रोच भी सही बना रहे हैं, आप पढ़ाई भी सही कर रहे हैं। अगली बात, कंसिस्टेंट रहने के लिए डू नॉट परचेज टू मेनी स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज। बहुत सारे विद्यार्थियों को आप देखेंगे नई नई किताबें, तरह तरह के रिसोर्सेज, उनके जब आप स्टडी रूम में जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट की आप कई सारी किताबें रख लेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं और मैं हर बार यही कहता हूं कि आप अगर एक सब्जेक्ट की एक किताब रखते हैं, उसे 3 से 4 बार पढ़िए, बजाय इसके कि आप 3-4 किताबों को एक बार पढ़िए। एक किताब लीजिए, उसमें परफेक्शन हासिल करिए, वही किताब आपके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स होगा, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर इस बुक से कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी किताब है और आपने पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ रखा है, तो ये चीजें आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। अदरवाइज अगर आप 4 किताबों को एक बार पढ़ेंगे या नहीं भी आप पढ़ पाएंगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आप एक बुक को मल्टीपल रिवीजन करने का आप देखते हैं। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वह है कि आपको स्मार्ट अप्रोच से पढ़ना चाहिए। स्मार्ट स्टडी आप लगाइए, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। इसका मतलब जब आप पढ़ें तो बहुत क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, एग्जैक्ट नोट्स बनाएं और एक्यूरेट नोट्स बनाएं। यानी कि नोट्स में आपको किताब नहीं लिखनी है, कोई पीएचडी नहीं करना है। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, नोट्स के सॉफ्टवेयर, इन सभी चीजों का यूज करते हुए अपने नोट्स को बहुत छोटा रखें, क्योंकि यही नोट्स आपको आपके एग्जाम से पहले 10 दिन 7 दिन पहले बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आपको तैयार करेंगे। जल्द से जल्द आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, बहुत आसानी के साथ आप चीजों को कर पाएंगे। अगली बात, ट्राई टू वेक अप इन मॉर्निंग। कोशिश करें कि आप सुबह में उठ पाएं। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि सुबह के समय हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम बहुत आसानी के साथ चीजों को कर पाते हैं। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप सुबह में उठते हैं तो आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी, रिटेंशन पावर आपकी बहुत ज्यादा होगी और यही आपको आपके एग्जाम में एक्सेल करेगी, आपको आपके एग्जाम में सफलता मिलेगी। अगली बात, ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रिवीजन टेक्निक। हमेशा याद रखें कि अगर आप 2.5 आवर की स्टडी करते हैं तो 1.5 आवर का रिवीजन जरूर करें। यानी कि जो आपने 2.5 घंटे में पढ़ा उसे आप जरूर रिवाइज करें, उसके पिछले दिन वाली चीजों को भी आप रिवाइज करते चले जाएं। इसका मतलब यह है कि आपको 80% यानी 70% आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप 30 to 40% यानी कि 60% अगर आपने पढ़ा तो 30 to 40% रिवीजन जरूर करें। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपकी माइंड से क्लियरिटी आएगी, आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे, बेहतरीन प्रदर्शन आप कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको आपकी स्टडीज में कॉन्टिन्यूअस और कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।